क्या उत्तर प्रदेश में रहना है तो वंदे मातरम कहना जरूरी होगा? योगी राज में मीट पर शुरू हुआ बवाल अभी पूरी तरह थमा भी नहीं। इसी बीच हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नई बहस छिड़ गई। मेरठ नगर निगम में वंदे मातरम पर इस कदर हंगामा हुआ कि अब सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वंदे मातरम जरूरी है या मजबूरी है। अगर वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट है तो हम करेंगे। हम अल्लाह अकबर तो कह सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम को हम पूजनीय नहीं मानेंगे। दबाव बना दिया, मानेंगे नहीं, सर कलम करा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। हाई वोल्टेज हंगामा, जबरदस्त ड्रामा, कोई सिर कलम करने पर उतारू है, सर कलम करा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। कोई देशभक्ति के जोश में होश खो बैठा। खा तो यहाँ रहे हैं, रह तो यहाँ रहे हैं, लेकिन जयकारे हम किसी अन्य देशों के लगाएं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वंदे मातरम पर ऐसी तलवार खींची कि पूरा का पूरा सदन दो धड़े में बट गया। हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ नगर निगम की हैं। मौका था बोर्ड मीटिंग का। बैठक से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। इसी दौरान कुछ मुस्लिम सदस्य सदन छोड़कर बाहर जाने लगे। इसके बाद पूरे सदन में बवाल शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी के पार्षद थे, दूसरी तरफ सदन के मुस्लिम पार्षद। नारे लगने शुरू हो गए, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जैसे ही वंदे मातरम का नारा शुरू हुआ, सदन के मुस्लिम पार्षदों ने विरोध में आवाज उठा दी। बहिष्कार शुरू हो गया कि वंदे मातरम गाने की इजाजत धर्म नहीं देता। मुस्लिम पार्षदों के इस कदम के बाद नारेबाजी और हंगामा शुरू हुआ तो मेयर ने तुरंत एक प्रस्ताव पास कर दिया। मैं सभी सम्मानित सदन के पार्षदों से इस विषय में जानकारी चाहूंगा कि जिस समय सदन के अंदर वंदे मातरम शुरू होता है, उस समय आता है तो उसको सदन में रहने का अधिकार है। सदन में आप सभी चीज को पास करते हैं। बीजेपी के मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने जो ही ये प्रस्ताव पास किया, बोर्ड मीटिंग में मौजूद मुस्लिम विधायक अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के पार्षद शरीफ खान ने तो खुलकर विरोध शुरू कर दिया। अगर वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट है तो हम करेंगे। वंदे मातरम पर छोटी सी बहस धीरे धीरे गर्म हो गई। एक और बीजेपी के पार्षद वंदे मातरम पर अड़े थे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम पार्षद किसी भी सूरत में वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मेयर साहब के आदेश, उनकी अपनी अकल के हिसाब के आदेश है। मेयर साहब की कोई बपोती नहीं है। नगर निगम इतने साल में 2 महीने का मेयर साहब का कार्यकाल बाकी है, 2 ही महीने का हमारा बाकी है। उन्होंने तो ये कहा था कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसको सदन में नहीं घुसने देंगे। सदन कोई उनके बाप का अपना मकान नहीं है, सदन हमारा है और सदस्यों का सदन है। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है, ये गलत तरीका है। जब आप लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा और भारत माता की जय भी बोलनी पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं है कि हम खा तो यहाँ रहे हैं, रह तो यहाँ रहे हैं, लेकिन जयकारे हम किसी अन्य देशों के लगाएं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वंदे मातरम पर इस धर्मयुद्ध के बीच बीजेपी पार्षद दलील दे रहे थे कि सदन के अंदर किसी भी कीमत पर नियमों का पालन करना होगा, जबकि मुस्लिम पार्षदों का दावा था कि सारे मुसलमान पार्षद पहले से ही वंदे मातरम का बहिष्कार करते आ रहे हैं। लेकिन यूपी में योगी राज आने के बाद अब बीजेपी के पार्षद जानबूझकर वंदे मातरम गाने का दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पार्षद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें कहा गया था वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। पूरा मामला यह है कि 5 साल नगर निगम बोर्ड को हो गए।